ट्रेड बनता है एस्कॉर्ट्स। तेजी का ट्रेड बनता है एस्कॉर्ट्स में। मानस, दो स्टॉक्स एक साथ, दोनों टायर कंपनीज, कल हम लोग दोनों पे चर्चा कर रहे थे। अपोलो टायर्स बढ़िया रिजल्ट्स पे आया और उसके बाद अब जो हर्षदा मेंशन कर रही है कॉन्फ्रेंस कॉल, वो भी इंकरेजिंग। चार्ट्स पे कैसा है, साथ साथ क्योंकि टायर्स की बात कर रहा हूं तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी देखिएगा, कमजोर नंबर्स, गाइडेंस विड्रॉ कर ली यूरोप की अनसर्टेनिटी के बीच में, पर स्टॉक जाके डेज हाईस पे बंद होता हुआ नजर आया। मानस, दोनों में कहीं कोई क्लियर का ट्रेड है क्या? तो देखिए, दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अपोलो टायर्स काफी स्ट्रांग लगता है, हायर टॉप हायर बटन बन रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। कल तैयारी थी ब्रेकआउट की, लेकिन कल वो ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। लेकिन अंडरटोन तो बहुत बुलिश बना हुआ है। मेरा तो समझना है कि अभी भी स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। 289 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 305 306 के ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 325 330 तक के भाव देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक ने चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि बॉटम बना लिया है। लोअर लेवल पे वॉल्यूम देखने को मिले, कल 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ। मेरा समझना है कि यहाँ पर एक मीनिंगफुल बाउंस बैक में आपको 2075 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी करने की राय रहेगी 1900 रुपए के स्टॉप लॉस से। यहाँ पर 2075 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। बिल्कुल ठीक, आता हूं बाकी के स्टॉक्स पे, लेकिन इस बीच यतिन जुड़ते हुए अब जरा ब्रोकरेज के रडार पर क्या है उस पर बातचीत कर ली जाए। गुड मॉर्निंग यतिन। और पहला वो पीबी फिनटेक। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये जो नवंबर के महीने में सबके लॉक इन खुलने हैं, उससे पहले जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कई सारी कंपनीज के इंटरनल मैट्रिक्स इंप्रूव होना शुरू हुए हैं, तो देखते हैं। लेकिन ब्रोकरेज क्या कह रही है, पीबी फिनटेक के नंबर्स कैसे, आउटलुक कैसा नजर आ रहा है यतिन? तो ये एक फ्रेश रिपोर्ट है आशीष। सीएलएसए ने आज एक नया इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाला है पीबी फिनटेक पे 600 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से। उनको लगता है कि कंपनी लगभग 35 से 40% के आसपास ग्रो हो सकेगी मुनाफे में और रेवेन्यूज में। और इनको लगता है कि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, जो अभी लगभग 24% है, वो अगले 2-3 वित्त वर्षों में 32% होता हुआ दिखाई देगा। तो इनका अजम्पशन ये है कि आगे चलते हुए मार्जिन में भारी इंप्रूवमेंट आपको आता हुआ दिखाई देगा। ऑब्वियसली करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो 50% की अपसाइड है, लेकिन वो जो टारगेट है वो अभी भी लगभग 30-40% नीचे है आईपीओ प्राइस से, जो लगभग 980 रुपए के आसपास था। और दूसरा जो आज डाउनग्रेड आया है एनएमडीसी पे क्रेडिट स्विस का रिजल्ट्स के बाद, इन्होंने टारगेट अपना जो है 130-40 की रेंज से काट के 100 रुपए कर दिया है। उनको लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी ने अपना प्रदर्शन दिखाया है सेकंड क्वार्टर में, शायद आगे चलते हुए भी आपको प्रेशर दिखाई दे उनके ओवरऑल अर्निंग्स पे और मुनाफे पे। उनको लगता है कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आयरन ओर के दाम कम हुए हैं, उस हिसाब से शायद आपको यहाँ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे। तो दो स्टॉक्स फोकस पे रहेंगे, पीबी फिनटेक और एनएमडीसी। ओके, पीबी फिनटेक पे सीएलएसए 600 का लक्ष्य लेकर आया है। 388 पे यतिन के पीछे स्क्रीन पे दिख रहा था पीबी फिनटेक, यानी कि 50